हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की कहानी है नफरत या मोहब्बत पार्ट 21। कहानी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिस्टर जैन का घर। मिस्टर जैन, क्या सोचा है तुमने आगे? तुम अब क्या करने वाली हो? पाखी ने कहा, वही डैड जो मैंने सोच रखा है। बहुत जल्द ही उस औरत का असली चेहरा दुनिया के सामने लाना है और उसे उसके किए हर गुनाह की सजा दिलानी है। कहते हुए ही पाखी की आंखों में बहुत नफरत भरी होती है। समर ने कहा, और उसके बाद क्या करना है? उस औरत को तो तुम सजा दिला ही दोगी और उसका असली चेहरा भी सबके सामने ले आओगी, मगर उसके बाद क्या करना है, कुछ सोचा है तुमने? पाखी ने कहा, मतलब? पाखी समर की तरफ देख कर बोली। मिस्टर जैन ने कहा, आयान के बारे में तुमने क्या सोच रखा है? क्या तुम उसे माफ कर दोगी या तुम अपना मकसद पूरा होते ही आयान को छोड़कर वापस ऑस्ट्रेलिया चली जाओगी? समर ने कहा, मैं भी यही पूछ रहा हूँ। तुमने आयान को माफ कर दिया है? क्या तुम उसके साथ रहना चाहती हो या हम तीनों के साथ वापस ऑस्ट्रेलिया चलोगी? समर पाखी के चेहरे को देखते हुए बोला। पाखी ने कहा, नहीं, मैंने आयान को माफ नहीं किया और ना ही कभी मैं उसे माफ कर सकती हूँ। उसने जो भी मेरे साथ किया उसके लिए मैं चाहूँ भी तो उसे माफ नहीं कर पाऊंगी। मैं उस आयान से नफरत करती हूँ। नफरत, सिर्फ और सिर्फ नफरत, और उस नफरत को वह कभी भी खत्म नहीं कर पाएगा। पाखी काफी सारी नफरत लिए आयान को याद करते हुए बोली। पाखी की बात सुनकर मिस्टर जैन हल्का सा मुस्कुराकर खुद से ही बोले, तुम किससे झूठ बोल रही हो बेटा? खुद से या फिर मुझसे? मुझे अच्छे से पता है, तुम चाहो भी तो उससे नफरत नहीं कर सकती हो, ना ही कभी कर पाओगी। और ये तुम्हारे दिल की नफरत नहीं, बल्कि नफरत के पीछे छुपा हुआ प्यार बोल रहा है। बोलते हुए ही मिस्टर जैन मुस्कुरा रहे होते हैं। अभी सभी बैठे अपने अपने मन में कुछ सोच ही रहे होते हैं। तभी समर का मोबाइल रिंग करने लगता है, जिसकी आवाज से सबका ध्यान टूटता है। और जैसे ही समर अपना मोबाइल उठा कर देखता है, उस पर किसी अनजान नंबर से कॉल आ रहा था, जिसे देखकर पहले तो वह ना उठाने का सोचता है, फिर कुछ सोचकर उठा लेता है। और वह जैसे ही कुछ कहता, उससे पहले ही दूसरी तरफ से आवाज आती है, हेलो समर, तुम कहाँ पर हो? तुम आज ऑफिस नहीं आए? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। जैसे ही समर इस आवाज को सुनता है, वह बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और अपना मोबाइल कान से हटाकर एक बार नंबर देखता है, जो उसके मोबाइल पर सेव नहीं था। साथ ही उस आवाज को सुनकर समर गुस्से में पाखी की तरफ देखने लगता है, जो समर के से घूरने पर समझ जाती है कि कॉल किसका हो सकता है। इसलिए वह अपने दोनों कंधे उचका देती है। जिसे ऐसा करते देख समर बिना कुछ कहे ही कॉल कट कर देता है। दूसरी तरफ नयन हेलो समर कहती रह जाती है। जब उसे कॉल कट हो गया समझ आता है, वैसे ही उसका चेहरा उतर सा जाता है। रात का समय। आयान अपनी कार ड्राइव करते हुए घर जा रहा होता है। इस समय आयान के साथ उसके कोई भी गार्ड नहीं होते। वह खुद ही ड्राइव करते हुए जा रहा होता है। अभी आयान आधे रास्ते पर ही था और वह इस समय सुनसान सड़क पर था, जहां से कोई भी आता जाता नहीं था। साथ ही रात होने के कारण एक जगह एकदम सुनसान थी। आयान अपनी ही धुन में कार ड्राइव करते हुए जा रहा था। तभी उसे रास्ते पर एक आदमी, जिसने फटे हुए कपड़े पहन रखे थे, वह सड़क पर औंधे मुंह सोया हुआ था। साथ ही सड़क पर कुछ खून भी लगा हुआ था, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उस आदमी को कार से ठोकर मार दी हो और चला गया हो। जिसे देखकर आयान एकदम से अपनी कार रोक देता है और हैरान होकर उस आदमी को देखने लगता है, जो सड़क के बीचों बीच औंधे मुंह पड़ा था। जिसे देखकर एक पल के लिए तो आयान डर ही जाता है, मगर जैसे ही तुरंत उसे कुछ याद आता है, जिसे याद करते ही आयान काफी ज्यादा अलर्ट हो जाता है और जल्दी से अपनी कार स्टार्ट कर देता है और कार की स्पीड काफी तेज कर देता है। और जैसे ही कार उस आदमी के एकदम करीब जाती है, ठीक वैसे ही वो आदमी जो सड़क पर लेटा हुआ था, वह कार को अपने बिल्कुल नजदीक आते देख तुरंत ही लुढ़कते हुए सड़क के एक तरफ चला जाता है। जिसे इस तरह अपनी कार के सामने से हटते देख आयान के होठों पर एक मुस्कान आ जाती है।
वह अपनी कार आगे ले जाने लगता है। आयान की कार वहां से निकलते देख वह आदमी जल्दी से अपनी जगह से खड़ा होता है और उसी आदमी के हाथों में एक बड़ी सी तलवार भी होती है जिससे वह शायद आयन को मारने वाला था। और उसी के साथ कुछ गुंडे जो वहां पर छुपे हुए होते हैं वो सब भी बाहर आ जाते हैं और आयन की कार वहां से निकलती देख वह सब गुस्से में अपनी मुट्ठियां बांध कर रह जाते हैं। कुछ समय बाद मोहिनी अपने घर के लिविंग रूम में बैठी काफी खुश नजर आ रही थी। साथ ही वह बार बार अपने मोबाइल को भी देख रही होती है। उसी के पास बैठी वंदना होती है जो मोहिनी को इतनी खुश देखकर सोच में पड़ जाती है। ये आज इतनी खुश कैसे है? कल तक तो भूत भूत बोल रही थी, तो आज ऐसा क्या हो गया जो इतनी खुश नजर आ रही है? पाखी और तनु दोनों ही ऊपर से खड़ी होकर हॉल में बैठी मोहिनी को काफी देर से देख रही थी जो बेहद खुश दिखाई दे रही थी। उसे इतना खुश देखकर तनु का मन कर रहा था कि वह जाकर मोहिनी का गला ही दबा दे। तनु ने कहा, ये चुड़ैल इतनी खुश क्यों नजर आ रही है? कहीं ऐसा तो नहीं जो ये चाहती थी वह हो गया? कहते हुए तनु गुस्से में लेकिन एक उम्मीद भरे भाव से कहती है। पाखी ने कहा, जितना खुश होना है हो लेने दो, बहुत ही जल्द इसकी ये खुशी दुख में बदलने वाली है। इतना बोलकर पाखी मुस्कुरा देती है। तनु ने कहा, मैं इसे खुश नहीं देख सकती, क्यों ना इसे एक झटका दिया जाए। जैसे ही तनु ये बात कहती है वैसे ही पाखी उसे देखकर एक शातिर मुस्कान देती है। यह देखकर तनु भी हल्का सा मुस्कुराते हुए अपना मोबाइल निकालती है और उसमें कुछ करती है, फिर पाखी की तरफ देखकर मुस्कुराती रहती है। अभी वे दोनों लड़कियां एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा ही रही थी कि तभी उन्हें एक आवाज सुनाई देती है जिसे सुनकर दोनों सामने की तरफ देखने लगती हैं। आर्यन, क्या बात है, तुम दोनों ऐसे साथ में? कहते हुए आर्यन उन्हें देख रहा होता है। तनु ने कहा, हाँ, हम दोनों साथ में। क्यों, हम दोनों साथ में नहीं हो सकते? तनु उसे देखते हुए बोलती है। आर्यन ने कहा, मैं तो बस ऐसे ही बोल रहा था। बोलते हुए ही आर्यन पाखी की तरफ देखने लगता है। जब तनु आर्यन और पाखी को एक दूसरे की तरफ देखते हुए पाती है तो वो वहां से चली जाती है। उसके जाते ही आर्यन ने पाखी से पूछा, तुम ठीक हो पाखी? आर्यन पाखी के चेहरे को देखते हुए बोलता है। पाखी ने कहा, मैं ठीक हूँ आर्यन, पर तुम मुझे ठीक नहीं लग रहे। पाखी आर्यन को ध्यान से देखते हुए कहती है। आर्यन ने कहा, मैं ठीक हूँ पाखी, तुम मेरे बारे में इतना मत सोचो। आर्यन काफी उदास होकर बोलता है। पाखी ने कहा, मुझे पता है आर्यन, तुम बस खुश होने का नाटक कर रहे हो, मगर तुम अंदर से बिल्कुल भी खुश नहीं हो। जानती हूँ मैं, तुम्हें सालों से नहीं जानती, पर जितना भी जाना है उसमें हर पल तुम्हें हंसते मुस्कुराते ही पाया है, मगर आज तो उदासी तुम्हारे चेहरे पर है और उसकी वजह मैं खुद हूँ। कहते हुए ही पाखी की आंखें हल्की सी नम हो जाती है। आर्यन ने कहा, तुम खुद को दोष मत दो पाखी, शायद हमारी किस्मत में हमारा साथ इतना ही लिखा था, इसलिए हम कभी साथ आ ही नहीं पाए। मैंने अब खुद को समझा भी लिया है, तुम मेरी किस्मत में नहीं, ना ही भगवान ने तुम्हें मेरे लिए बनाया है। मैं इस बात को समझ चुका हूँ और मैं उम्मीद करूंगा कि तुम भी इस बात को जल्द से जल्द समझ जाओ और भाई को माफ कर उनके साथ आगे बढ़ जाओ। और रही बात मेरी, तो मेरे लिए कोई न कोई लड़की बनी ही होगी जो सही समय आने पर मुझे मिल ही जाएगी। कहते हुए आर्यन मुस्कुरा देता है और आर्यन की बात सुनकर पाखी कुछ भी नहीं कहती, वह बस अपना चेहरा झुका लेती है। नीचे मोहिनी और वंदना दोनों बैठी आपस में बातें कर रही होती है। तभी मोहिनी के मोबाइल में एक साथ काफी सारी नोटिफिकेशंस आती है, जिसे सुनकर मोहिनी अपना मोबाइल उठाकर उसे देखने लगती है, जिस पर किसी अनजान नंबर से कुछ मैसेज और फोटो होती है। मगर इससे पहले कि मोहिनी उसे ओपन कर पाती, डोर बेल बजने की आवाज आती है, जिसे सुनकर एक मेड जाकर डोर खोलने लगती है और डोरबेल की आवाज सुनकर मोहिनी भी डोर की तरफ देखने लगती है। साथ ही वह काफी ज्यादा खुश हो रही होती है। तभी जैसे ही मेड डोर खोलता है और दरवाजे पर खड़े इंसान को देखता है, वैसे ही उसकी आंखें हैरानी से फैल जाती है और उसके साथ ही जब वंदना भी सामने देखती है तो वह भी जोर से बोलती है, ओ माय गॉड आयान, ये क्या हुआ? वंदना की आवाज सुनकर ऊपर खड़े आर्यन और पाखी दोनों भी जैसे ही डोर की तरफ देखते हैं,
उनकी भी आंखें हैरानी से फैल जाती हैं और दोनों एक साथ चीखते हैं, आयान भाई। जैसे ही आर्यन और बाकी दोनों ही सामने डोर पर खड़े आयान को देखते हैं, उनकी आंखें हैरानी से फैल जाती है और दोनों ही एक साथ आयान का नाम लेकर चिल्ला पड़ते हैं और जल्दी से सीढ़ियों को उतरकर डोर की तरफ भागते हैं। मगर जैसे ही मोहिनी सामने खड़े आयान को देखती है, वैसे ही वो बहुत ज्यादा हैरान होती है और उसे गुस्सा भी आने लगता है, क्योंकि आयान को कुछ भी नहीं हुआ है, वह जिंदा जो था। वंदना, आर्यन, पाखी तीनों ही जल्द से आयान के पास जाते हैं और उसे हैरानी से देखने लगते हैं। इस समय आयान को उसके दो गार्ड ने उसके दोनों कंधों से पकड़ रखा था। साथ ही आयान के पैर में प्लास्टर और दोनों हाथों में पट्टी बंधी हुई थी। उसके सिर पर भी चोट लगी थी, जिस पर पट्टी बंधी हुई थी, जिसे देखकर सभी हैरान होते हैं। पाखी ने पूछा, ये क्या हुआ है आयान, इतनी चोट कैसे आई? पाखी अपनी रुआसी आवाज में बोली। आर्यन ने कहा, भाई ये कैसे हुआ, आपको इतनी चोट कैसे आई? आर्यन भी काफी परेशान होते हुए बोला। गार्ड ने कहा, सर की कार का एक्सीडेंट हो गया था। वो तो अच्छा हुआ जो हम वहीं से जा रहे थे। जब सर की कार पहचानी, जल्द से सर की कार के पास गए तो देखा सर अंदर बेहोश थे, जिन्हें कार से निकालकर हम जल्दी से हॉस्पिटल ले गए और वहां ले जाकर इनका इलाज करवाया और घर ले आए। वंदना ने पूछा, क्या? हैरानी से, एक्सीडेंट, ये सब कैसे हो गया? वंदना परेशान सी बोली। चाची, मैं अंदर आऊं? आयान अपनी धीमी और कमजोर आवाज में बोला। इन्हें रूम में ले चलो, पाखी गार्ड को देखकर बोली। पाखी की बात सुनकर गार्ड आयान को उसके रूम तक ले जाते हैं और उसे आराम से बेड पर लेटाकर वहां से चले जाते हैं। आयान, ये क्या हो गया बेटा, कैसे हो गया? मोहिनी अपने नकली आंसू बहाते हुए बोली। मैं ठीक हूँ, आप सभी मेरे लिए परेशान होना बंद कीजिए, मैं ठीक हूँ और 1 महीने में मैं पूरी तरह ठीक हो जाऊंगा। आयान सभी को देखकर बोला। पर यह सब कैसे हुआ? पाखी आयान को देखकर बोली। पाखी की बात सुनकर मोहिनी भी आयान की तरफ देखने लगती है। वो मैं घर आ रहा था, तभी कुछ गुंडों ने मुझ पर हमला कर दिया और मेरी ये हालत हो गई। आयान बोल तो पाखी से रहा था, मगर उसकी नजर मोहिनी पर होती है, जिसे अपनी तरफ ऐसे देखते हुए पाकर मोहिनी सकपका जाती है। कुछ समय बाद ये लो पियो इसे। पाखी आयान के सामने सूप से भरा हुआ बाउल रखते हुए बोली। यार पाखी, मुझे चोट लगी है, इस समय मैं अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो सकता हूँ और तुम मुझे सूप पीने को कह रही हो। आयान बड़ा ही क्यूट और मासूम सा चेहरा बनाकर पाखी की ओर इशारा करते हुए बोला। मैंने बोला था तुम्हें, गुंडों को अपने पीछे लगाओ या अपना एक्सीडेंट करवाओ। पाखी गुस्से में घूरते हुए आयान को देखते हुए बोली। मैंने खुद ही अपना एक्सीडेंट करवाया, क्या तुम्हें ऐसा लगता है? अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि मुझे इतनी जल्दी मरने का शौक है, तो मैं तुम्हें बता दूं, मुझे इतनी जल्दी नहीं बनना है, ना ही तुम्हें विधवा बनाना है। अभी तो मुझे तुम्हारे साथ अपनी पूरी जिंदगी बितानी है और 2 बच्चे और पैदा करने हैं, जिनके साथ मिलकर मैं सारा दिन मस्ती करूंगा और तुम जाकर ऑफिस में काम करना। कहते हुए ही आयान काफी मासूम सी नजरों से पाखी को देख रहा होता है। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है जो तुम इस तरह की बातें कर रहे हो। मुझे तो लगता है तुम्हारा दिमाग है ही नहीं, तुम खुद भी पागल हो गए हो जो पागलों की तरह बातें कर रहे हो। किसने कहा कि मैं तुम्हारे साथ बच्चे पैदा करूंगी, वो भी 2 बच्चे? कहते हुए ही पाखी आयन को घूर रही होती है। कोई बात नहीं, हम दोनों ही एक ही बेबी कर लेंगे। आयन पाखी को परेशान करने के इरादे से बोला। अपना मुंह बंद करो और चुपचाप सूप पियो। पाखी आयान के मुंह में गर्म सूप डालते हुए बोली। ये तो गर्म है, आयान बोला। चुप कर और पियो, नहीं तो सारा गर्म सूप तुम्हारे ऊपर ही डाल दूंगी। पाखी आंखें दिखाते हुए बोली। पाखी की बात सुनकर आयान कुछ भी नहीं बोलता, बस वह आराम से पहली बार अपनी पत्नी के हाथ से कुछ खा पी रहा होता है। यह सोचकर वह काफी ज्यादा खुश होता है और मन ही मन मुस्कुराए जा रहा होता है। दूसरी तरफ मोहिनी अपने कमरे की बालकनी में खड़ी काफी गुस्से में होती है। वह बार बार किसी का नंबर डायल करने की कोशिश कर रही होती है,
मगर जिस नंबर पर मोहिनी कॉल कर रही थी वह नंबर बंद आ रहा था, जिस कारण इस समय मोहिनी काफी गुस्से में होती है। ये बेवकूफ आदमी फोन क्यों नहीं उठा रहा है? कब से इसका नंबर डायल कर रही हूँ, लग ही नहीं रहा। इस आदमी ने तो बोला था आज काम हो जाएगा, मगर वो आयान, वो तो जिंदा है। उसे बस थोड़ी सी ही चोटें आई हैं, जो कुछ ही दिनों में ठीक हो जाएगी। ये लोग सच में किसी काम के नहीं निकले। अब मुझे ही कुछ करना होगा, कुछ ऐसा जिससे मेरा काम भी हो जाए और किसी को शक भी ना हो। कहते हुए वह कुछ सोचने लगती है और थोड़ी देर कुछ सोचने के बाद ही उसके चेहरे पर जहरीली मुस्कान आ जाती है। अभी मोहिनी अपने शैतानी दिमाग में प्लान बनाकर खुश हो ही रही होती है। उतने में ही उसे अपने कानों में मोहित की आवाज सुनाई पड़ती है, जो कहते हैं, मोहिनी तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? कुछ नहीं आयन के डैडी। मोहिनी पीछे पलटकर अपनी घबराहट को छुपाते हुए बोली, मैं बस खुली हवा में आकर खड़ी हुई थी। कहते हुए ही वह बस मुस्कुराने लगती है। तो चलो चलकर सो जाते हैं, वैसे भी काफी रात हो चुकी है। चलो चलते हैं, मोहिनी बोली, जिसके बाद वे दोनों अपने कमरे में आ जाते हैं और मोहिनी चैन की सांस लेते हुए खुद से बोली, अच्छा हुआ जो इस मोहित ने मुझे परेशान होते नहीं देखा, वरना पता नहीं कितने सवाल पूछता रहता। बोलते ही वह बेड पर जाकर अपनी आंखें बंद कर लेट जाती है। रात के करीब 2 बजे आयान की आंखें खुलती है। वह बेड पर लेटा पाखी को देखता है। उसे जगाते हुए बोला, पाखी उठो, पाखी उठो, मुझे वॉशरूम जाना है। पाखी उठो ना। कहते हुए वह बस पाखी को आवाज लगा रहा होता है। आयन की आवाज सुन पाखी नींद में ही करवट बदलकर चिढ़ते हुए बोली, क्या है, सोने दो ना यार, क्यों इस तरह परेशान कर रहे हो? इतना कहकर वह फिर से सो जाती है। यार पाखी उठो ना, मुझे वॉशरूम जाना है, प्लीज मुझे वॉशरूम ले चलो। कहते हुए आयान पाखी को देख रहा होता है। तुम्हें जाना है तो तुम जा सकते हो, मुझे क्यों परेशान कर रहे हो? सोने दो मुझे। पाखी नींद में ही बड़बड़ाते हुए बोली, पाखी मैं अपने पैरों पर चल नहीं सकता हूँ, यार समझो ना, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। अगर तुम मेरी मदद नहीं करोगे तो ठीक है, तो मैं यहीं टॉयलेट कर लूंगा। जैसे ही आयान ये बात कहता है, ठीक वैसे ही पाखी एक झटके से उठकर बैठ जाती है और हैरान नजरों के साथ आयान को देखने लगती है, जो बड़ा ही मासूम सा चेहरा बनाए हुए पाखी को देख रहा होता है। जिसे इस तरह से देख पाखी का मुंह बन जाता है और वह बेड से नीचे उतरकर आयान की साइड जाकर गुस्से में ही उसे बेड से नीचे उतार कर बोली, क्या मुसीबत है, चैन से सो भी नहीं सकती। कहते हुए वह अपने सहारे से आयन को खड़ा कर बाथरूम ले जाती है। मैं बाहर जा रही हूँ, अब तुम्हारा हो जाए तो आवाज लगा देना। बोलते हुए पाखी जाने लगती है। पाखी मेरे हाथों में चोट लगी है, मैं कैसे? बोलते हुए आयान फिर से मासूम सा चेहरा बना लेता है। आयान की बात सुनते ही पाखी का मुंह खुल जाता है और वह हैरान होकर आयान को देखने लगती है, जो उसे किसी छोटे बच्चे की तरह देख रहा होता है। उसे ऐसे देख पाखी न चाहते हुए भी आयान के पास चली जाती है। उसे अपने पास आता देख आयान के होठों पर मुस्कान आ जाती है। थोड़ी देर बाद ही पाखी आयान को सहारा देकर वापस रूम में लाती है और बेड पर लेटाते हुए बोली, कल से मैं तुम्हारे लिए कोई केयर टेकर हायर कर लूंगी, मैं तुम्हारा ये सारा काम नहीं कर सकती। कहते हुए ही पाखी काफी गुस्से में होती है। ठीक है, तुम केयर टेकर हायर कर लेना, मगर एक बार सोच भी लेना, अगर कोई केयर टेकर आई और मेरा ध्यान रखते हुए कहीं उससे मुझसे प्यार हो गया तो तुम क्या करोगी? आयान एक शरारती अंदाज में पाखी से बोला, अपनी बकवास बंद करो और मुझे सोने दो। पाखी एक पीलो आयान पर फेंकते हुए बोली। पाखी को इस तरह चिढ़ते देख आयान अंदर ही अंदर बहुत खुश हो रहा था। साथ ही वह अपने इस प्लान पर भी खुश हो रहा था और सोचने लगा, अगर वह 1 महीने तक ऐसे ही बेड पर पड़ा रहा तो इन 1 महीने में पाखी उसके काफी ज्यादा करीब भी आ सकती है, जिसे सोचकर वो बहुत ही खुश हो रहा होता है। अगली सुबह तनु सुबह सुबह ही जॉगिंग के लिए बाहर गई हुई थी और उसी रास्ते में उसकी मुलाकात आर्यन से हो जाती है, जो एक नारियल के ठेले पर खड़ा होकर नारियल पानी पी रहा होता है। उसे वहां देखकर तनु भी वहां जाकर हैरानी से बोली, आर्यन तुम? हाँ
मैं तो रोज यहाँ आता हूँ जॉगिंग करने और जॉगिंग के बाद रोज यही नारियल पानी पीता हूँ। आर्यन काफी हैरान होकर तनु को देखकर बोला, क्योंकि उसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि तनु ऐसे यहाँ उसे मिल जाएगी। ओह अच्छा, मैं भी जॉगिंग के लिए ही आई थी और मैंने तुम्हें यहाँ देखा तो तुम्हें देख मैं भी यहाँ आ गई। कहते हुए तनु मुस्कुरा देती है। नारियल पानी पियोगी? आर्यन तनु को देख मुस्कुरा कर बोला। हाँ बिल्कुल, तनु भी मुस्कुरा कर बोली। वे दोनों नारियल पानी पीते हुए बातें करते हुए घर की तरफ जाने लगते हैं। ओह, तो मुझे आज पता चला तुम्हारे इतने फिट होने का कारण, तनु हल्का सा मुस्कुराते हुए बोली। फिर तो मैं भी तुम्हें यही बोल सकता हूँ, तुम्हारे इतने फिट होने का कारण भी यह जॉगिंग ही है। कहते हुए आर्यन भी मुस्कुरा देता है और आर्यन की बात सुन तनु हल्का सा हंस देती है। दोनों ही बातें करते हुए घर पहुंच जाते हैं। जब गार्डन में योगा कर रही मोहिनी आर्यन और तनु को ऐसे साथ देखती है तो वो बहुत ज्यादा खुश होने लगती है और अपने मन ही मन कुछ सोचकर खुश हो रही थी। और तभी मोबाइल में उसके एक मैसेज आता है, जिसकी आवाज सुन मोहिनी का ध्यान अपने मोबाइल पर जाता है, जिसमें लिखा था, लगता है तुमने अभी तक मेरे भेजे फोटो नहीं देखे, तभी तो तुम इतनी खुश नजर आ रही हो। उस मैसेज के बाद काफी सारे हंसने वाले इमोजी थे, जिसे पढ़ और देखकर मोहिनी वापस से हैरान होती है और जल्दी से वह उसी मैसेज पर दिख रही फोटो को डाउनलोड कर लगा देती है। जैसे ही वह फोटो डाउनलोड होती है और जैसे ही मोहिनी इस फोटो को देखती है, वैसे ही मोहिनी के होश उड़ जाते हैं और उसका चेहरा काला पड़ जाता है डर के कारण। साथ ही उसके माथे से ठंडा पसीना निकलने लगता है। ये कैसे हो सकता है? नहीं, ये नहीं हो सकता। मैंने तो सालों पहले ही अपने पीछे ऐसा कोई भी सबूत नहीं छोड़ा, सब कुछ मिटा दिया था, कुछ भी नहीं बचा था। तो फिर ये कहाँ से आया? क्या कोई ऐसा है जो मेरा अतीत सारा जानता है, या उसे मेरे बारे में सब कुछ पता है? कौन हो सकता है जो इस तरह मुझे परेशान कर रहा है? मुझे पता लगाना ही होगा। और वह इंसान मुझसे क्या चाहता है, ये भी मुझे पता लगाना होगा। अगर ये सबूत मोहित या किसी और ने देख लिया तो फिर मुझे जेल जाने से कोई नहीं बचा पाएगा। मुझे जल्द से जल्द उस इंसान का पता लगाना होगा। कहते हुए मोहिनी परेशान हो रही होती है। तभी मोहिनी के फोन में उसी नंबर से कॉल आने लगता है जिस नंबर से वह मैसेज और फोटो आया था, जिसे देख मोहिनी अपने आसपास देखती है जहां पर उसे कोई भी नजर नहीं आता। जिसे देख मोहिनी उस कॉल को रिसीव कर जैसे ही अपने कान में लगाती है, वैसे ही दूसरी तरफ से एक लड़की के जोरों से हंसने की आवाजें आती है, जिसे सुनते ही मोहिनी एकदम हैरान हो जाती है। कैसी हो मोहिनी? पहचाना मुझे मैं कौन हूँ? मोहिनी हंसने की आवाज सुन कुछ बोल पाती, उससे पहले ही दूसरी तरफ से आवाज आती है, कौन कौन हो तुम? और ये फोटो कहाँ से आई तुम्हारे पास? मोहिनी थोड़ा डरते हुए बोली। कैसी बात करती हो तुम मोहिनी? तुम्हें क्या लगा तुम मेरी मम्मा को मारकर चैन से जी सकोगी? अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो तुम गलत हो मोहिनी, क्योंकि मैं लौट आई हूँ और मैं अकेली नहीं, बल्कि इस बार मेरी मम्मा खुद लौट आई है तुमसे अपना बदला लेने, तुमसे अपनी दोस्त और पति दोनों की मौत का बदला लेने। बच सकती हो तो बच लो। इतना कह वह लड़की वापस जोरों से हंसने लगती है और हंसते हुए भी कॉल कट कर देती है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वह लौट कर वापस नहीं आ सकती। वह कैसे बच सकती है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मोहिनी डरते हुए खुद से ही बातें कर रही होती है। अभी वह खुद से ही बातें कर रही होती है, उतने में ही कोई आकर पीछे से उसके कंधे पर अपना एक हाथ रख देता है, जिसे महसूस कर मोहिनी की सांसें अटक सी जाती है। उधर नैन अपने कमरे में बैठी काफी समय से समर का नंबर ट्राई कर रही होती है, मगर वह जितनी भी बार कॉल लगाने की कोशिश करती है, हर बार कॉल बिना रिंग जाए ही कट जाता है, जिसे देखकर नैन समझ जाती है कि समर ने उसे ब्लॉक कर दिया है, जिसे सोचकर वो काफी उदास हो जाती है। तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? क्या मैं सुंदर नहीं जो तुम मुझे पसंद नहीं करते, या फिर तुम्हारी जिंदगी में कोई और है जिस कारण तुम मेरे साथ ऐसा बिहेव कर रहे हो? जो भी हो, आज तो तुम्हें मेरे सवालों का जवाब देना ही होगा। अगर तुम मेरे किसी भी सवाल का जवाब नहीं दोगे तो मैं तुम्हें ऐसे ही परेशान करती रहूंगी। कहते हुए ही नयन के चेहरे पर
कुछ सोचकर मुस्कान आ जाती है और वह जल्दी से अपने कमरे से बाहर निकल जाती है। बाहर गार्डन। जैसे ही मोहिनी के कंधे पर कोई आकर पीछे से हाथ रखता है, वैसे ही मोहिनी की सांसें अटक जाती है और वो बहुत ज्यादा घबरा जाती है। क्या हुआ आंटी जी? आप किसी से बातें कर रही हैं? और क्यों नहीं हो सकता? माखी मोहिनी के सामने आकर खड़ी होते हुए बोली। साथ ही वह अपने आसपास भी देखने लगती है, मगर उसे वहां कोई भी नहीं दिखता, जिस कारण वह हैरान होने का नाटक करती है। अरे तुम हो पाखी, तुमने तो मुझे डरा ही दिया। मोहिनी बात को पलटते हुए बोली। क्या हुआ आंटी जी? क्या आप मेरे आने से डर गई? बोलते हुए पाखी थोड़ा उदास सा चेहरा बना लेती है। अरे नहीं पाखी, मैं बस ऐसे ही डर गई थी। तुम बताओ, तुम इतनी सुबह यहाँ पर कैसे? मोहिनी सारी बात को पलटने के इरादे से बोली। आंटी जी, आपके और आर्यन के कहने पर मैं आयन के साथ रहने को तो तैयार हो गई, पर मुझसे आयन बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता। और तो और ऊपर से उसने सारी रात मुझे परेशान कर रखा है। उसे हर 1 घंटे में वॉशरूम जाना होता है और उसके वॉशरूम के चक्कर में मेरी नींद खराब हो गई। सारी रात मैं ठीक से सो भी नहीं पाई। मैं बोल रही हूँ आंटी जी, मुझसे ये आयान बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता। अगर कोर्ट का ऑर्डर नहीं होता ना, तो मैं कब का अपना घर जा चुकी होती। कहते हुए पाखी काफी गुस्से में होती है। पाखी, तुम शांत हो जाओ। मुझे पता है तुम कल रात काफी परेशान हो रही हो आयान के कारण, पर क्या कर सकते हैं। अगर आयान का कल एक्सीडेंट नहीं हुआ होता तो वह तुम्हें कभी भी ऐसे परेशान नहीं करता। पर तुम फिक्र मत करो, मैं आयान से बात करूंगी। मोहिनी एक अच्छी सांस बनने का नाटक करते हुए बोली। ठीक है आंटी जी। इतना बोल वो पाखी वहां से चली जाती है। जिसे जाता देख मोहिनी कुछ सोचते हुए खुद से बोली, बस एक बार ये कॉल वाली लड़की का पता चल जाए, उसके बाद उस आयान को भी देख लूंगी और इस पाखी को भी प्रोजेक्ट फिर से शुरू करने के लिए मजबूर कर लूंगी। बोलते हुए मोहिनी भी वहां से घर के अंदर चली जाती है। पाखी भी घर के अंदर जाते हुए खुद से ही बोली, कितनी आसानी से तुम झूठ बोल लेती हो ना मोहिनी, पर अब और नहीं। अब तुम कोई और झूठ बोलने लायक रहोगी ही नहीं, क्योंकि ये कुछ दिन तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल भरे होने वाले हैं। इन दिनों में तुम्हें अपने किए के सारे गुनाह खुद ब खुद ही एक एक करके याद आते जाएंगे। बोलते हुए वो मन ही मन मुस्कुराए जा रही होती है। तो क्या आयन और पाखी अलग हो जाएंगी? क्या पाखी अपना बदला ले पाएगी या मोहिनी चलेगी कोई नई चाल? देखते हैं अगली एपिसोड में कहानी क्या मोड़ लेती है। कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट करना ना भूलें।